आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इतिहास में हम लोग जो है भूतकाल में मनुष्य के क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन यह संभव नहीं हो पाता है क्योंकि घटना जो होती है वो बीत चुकी होती है। अतः घटना को जानने के लिए हम लोग जिन साधनों का उपयोग करते हैं वही सभी साधन स्रोत कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार के साधनों के सम्मिलित और तुलनात्मक अध्ययन के बाद इतिहासकार भूतकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण तैयार करने का प्रयास करता है। न्यायालय में उसी बात को सही माना जाता है जिसके ठोस सबूत होते हैं। ठीक उसी प्रकार इतिहास में भी वही घटना जगह बनाती है जिसके प्रमाण या सबूत हुआ करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के अनेक स्रोत हैं, जिन्हें हम दो भागों में बांट लेते हैं, एक पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोतों पर चर्चा करेंगे। पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत कहलाते हैं जो भूतकाल के बचे हुए भौतिक अवशेष हुआ करते हैं। ये पुरातात्विक स्रोत दो रूप में कार्य करते हैं, एक समर्थक के रूप में और दूसरा स्वतंत्र रूप में। स्वतंत्र रूप में ये उन घटनाओं को उजागर करते हैं जिनकी जानकारी हमें अन्य साधनों से प्राप्त नहीं होती है, जैसे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल लिपि रहित काल था और इसकी जानकारी भौतिक अवशेषों के माध्यम से ही होती है। सिंधु सभ्यता की जानकारी भी हमें भौतिक अवशेषों के माध्यम से ही होती है। इसी प्रकार यदि प्रयाग प्रशस्ति नहीं होती तो हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। तो यहाँ पर ये प्रयाग प्रशस्ति, ये भौतिक अवशेष स्वतंत्र रूप में कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। समर्थक के रूप में यह नवीन घटना को तो प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन प्राप्त तथ्य की पुष्टि करते हैं और इतिहास लेखन का ये नियम है कि घटना को सत्य रूप में प्रतिपादित करने से पूर्व अपने कथन की पुष्टि विभिन्न साधनों से कर लेनी चाहिए। जैसे पतंजलि लिखता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेघ यज्ञों का आयोजन किया था। इसकी पुष्टि नासिक अभिलेख से होती है। पुरातात्विक स्रोतों को हम अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग है अभिलेख। ये अभिलेख जो है वो सर्वाधिक प्रामाणिक हुआ करते हैं क्योंकि स्थान अभाव के कारण इनमें अतिशयोक्ति की कोई जगह नहीं होती है। वैसे भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा प्राचीन है, लेकिन अशोक के समय से ये अभिलेख अत्यधिक लिखे गए थे। प्राचीन काल में शासकों, सामंतों आदि ने समय समय पर अपनी विजयों, कीर्ति, समारोह आदि की स्मृति में अनेक अभिलेख लिखवाए। ये अभिलेख पाली, प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे और इन अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी। अभिलेख कई प्रकार के होते हैं। अभिलेख का पहला प्रकार है शिलालेख। शिलालेख पत्थर पर अंकित होते हैं। यह शिलालेख पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। अशोक के शिलालेख भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा पुष्यमित्र का अयोध्या लेख, खारवेल का हाथी गुफा लेख भी प्रमुख माना जाता है। दूसरा होता है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख स्तंभ पर लिखा होता है। अशोक के अलावा समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली लौह स्तंभ इतिहास में प्रमुख है। तीसरा प्रकार होता है गुहालेख। राजाओं या अन्य व्यक्तियों द्वारा विभिन्न संप्रदायों के भिक्षुओं के निवास हेतु गुफाएं दान दी जाती थी। इनके द्वार पर लेख लिखे जाते थे। उन लेखों में वंशावलियां दी जाती थी। अशोक का बारबरी गुहालेख और सातवाहनों का नासिक गुहालेख भारतीय इतिहास में प्रमुख है। इसके अलावा अभिलेख का एक प्रकार ताम्रपत्र भी होता था। ये तांबे की पट्टिका पर लिखा जाता था। किसी भी व्यक्ति को जमीन, जायदाद, पुरस्कार के रूप में जब भूमि दी जाती थी तो यह ताम्रपत्र उसे दिया जाता था। ये ताम्रपत्र एक प्रकार से अधिकार पत्र होता था। ये तांबे की परत पर होता था। इस पर राजा का नाम,
तिथि, कारण सभी कुछ अंकित हुआ करता था। पुरातात्विक स्रोतों में दूसरा प्रमुख पुरातात्विक स्रोत स्मारक है। प्राचीन भग्नावशेषों से भी हमें भारतीय इतिहास की अनेक जानकारी प्राप्त होती है। ये स्मारक हमें राजनीतिक दशा का वर्णन तो नहीं करते हैं, लेकिन सांस्कृतिक दशा का उल्लेख अवश्य करते हैं। इन स्मारकों से हमें विभिन्न कालों की कलाओं का अध्ययन करने में सुविधा होती है। कला में प्रयुक्त सामग्री आदि का पता चलता है। जैसे पाटलिपुत्र की खुदाई में चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद लकड़ी का बना हुआ प्राप्त हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि उस समय कला में लकड़ी का प्रयोग होता था। इन स्मारकों से उनके निर्माताओं के धार्मिक विचारों का भी पता चलता है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त पाशुपति शिव मातृ देवी की मूर्तियों से ज्ञात होता है कि ये लोग शिव और मातृशक्ति की पूजा किया करते थे। गुप्तकालीन मंदिरों से ज्ञात होता है कि इस समय तक आते आते अवतारवाद प्रतिष्ठित हो गया था और विष्णु के कई रूपों की कल्पना समाज में प्रतिष्ठित हो गई थी, क्योंकि मंदिरों के अंदर दशावतार का मंदिर, द्वार स्तंभ पर गजेंद्र मोक्ष, शेषशाही विष्णु और कृष्ण अवतार के चित्र जो हैं वो दिए गए हैं। इसके अलावा मूर्तियों और चित्रों से तत्कालीन वेशभूषा और धार्मिक प्रथाएं, सामाजिक मान्यताओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। विदेशों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रचार की जानकारी भी यही स्मारक हमें देते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में अनेक ऐसे स्मारक मिले हैं, जैसे जावा में शिव मंदिर का मिलना, बोरोबुदुर में शिव मंदिर का मिलना, जावा में बौद्ध स्तूप का मिलना, ये बताते हैं कि इस समय इन प्रदेशों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रसार हो रहा था। समाज के उत्थान और पतन की जानकारी भी यही स्मारक देते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन मुद्राएं हुआ करती हैं। मुद्राएं विशेष महत्व रखती हैं। 250 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का इतिहास केवल मुद्राओं से ही ज्ञात होता है। ये मुद्राएं सोने, चांदी, तांबे और मिश्रित धातु की बनी होती थी और इन मुद्राओं में अलग अलग समय में अलग अलग इनका वजन हुआ करता था। मुद्राओं पर अंकित तिथि से उनको जारी करने वाले राजा की तिथि की जानकारी हो जाती थी। मुद्राओं पर अंकित नाम, वंश और चिन्ह से राजा के वंश और राज चिन्ह की जानकारी प्राप्त हो जाती थी। साम्राज्य सीमाओं का पता भी इन मुद्राओं से चल जाता था। एक स्थान से एक राजा की मुद्राएं यदि अधिक मिली है तो वह वहां का राजा था। मुद्राओं पर अंकित चित्र से राजा की व्यक्तिगत रुचियों के बारे में भी पता चलता है। समुद्रगुप्त की एक मुद्रा के ऊपर उसे वीणा बजाते हुए बताया गया है। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो था वो वीणा बजाने का शौक रखा करता था। इन मुद्राओं से राजा के दीर्घ और लघु शासन की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। एक राजा की बहुसंख्यक मुद्राएं उसके दीर्घ शासन की सूचना देती है। धातु की मुद्रा से राज्य की समृद्धता का भी पता चलता है। जैसे कि आरंभिक काल की मुद्राएं गुप्त काल में स्वर्ण की थी, लेकिन स्कंदगुप्त के समय ये मुद्राएं मिश्रित स्वर्ण की मिलती है। इससे स्पष्ट होता है कि इस समय विदेशी आक्रमण और आंतरिक अशांति के कारण गुप्त राज्य की आर्थिक स्थिति डामाडोल होने लग गई थी। मुद्राओं पर उत्कीर्ण चित्रों और लेखों से तत्कालीन कला और साहित्य की भी जानकारी प्राप्त होती है। उत्कीर्ण देवी देवताओं के चित्र से तत्कालीन धर्म की भी जानकारी प्राप्त होती है। कुशाल राजा कुजुल कटफाइसिस की मुद्रा पर सत्य, धर्म, स्थिरता लिखा हुआ है। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क की मुद्रा पर पहली बार बुद्ध का चित्र जो है वो अंकित हमें देखने को मिलता है। तो ये पुरातात्विक स्रोत जो हैं वो भारतीय इतिहास को जानने के सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन हैं।